आ जाइए सर। राहुल गांधी की यात्रा पे बताइए आप। राहुल गांधी की यात्रा जो अभी चल रही है, सबसे पहले हम आभार प्रकट करेंगे हम देव की जनता की, कि हमारी देव की जनता यहाँ ना हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है, सब एकता के साथ रहते हैं। देखिए सब नौजवान, इसमें हिंदू मुस्लिम है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है ना। इतना बड़ा धार्मिक स्थल देव है, सूर्य मंदिर के आस्था का मंदिर यहाँ पे है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे जनता हम कहेंगे हर जगह से हमारी जनता अच्छा यहाँ पे है। जिस तरह नफरत की आग यहाँ बोई जा रही है पूरे देश में, लेकिन उसकी ज़रा से भी असर यहाँ पे नहीं है। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है। जहाँ तक बात है राहुल जी की बात है, तो ये बदलाव की राजनीति है। आप किसी को बार बार सिर्फ जो है कि लॉलीपॉप देकर सत्ता में बने रह सकते हैं। हम सोचिए कि बहुत ये आपको इलेक्शन कमीशन बतलाती है कि वोटर जो है कि यहाँ पे गलत आ गए, कुछ बाहर के हैं तो कुछ दो दो जगह नाम रखे हुए हैं। 2024 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, यही वोटर जो है कि पीएम को इलेक्ट किया और वो सत्ता में आज बने हुए हैं। तो अगर वो वोटर गलत है तो ये पीएम में गलत है, इस पीएम को इस्तीफा देना चाहिए, है ना। अगर वोटर गलत तो पीएम गलत, तो पीएम का उस पद को निरस्त कीजिए पहले। और वोटर यहाँ कोई गलत नहीं है। इसी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन, इतना बड़ा गद्दार है इलेक्शन कमीशन, कि बोलता है कि अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो आधार लाइए। आधार के आधार पर आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है। आज बोलते हैं कि आधार निराधार है। कौन ड्यूअल पॉलिसी आपकी है? आप हर चीज़ में, एक बच्चे का एडमिशन होता है क्लास 1 में तो आधार मांगते हैं, नौकरी का फॉर्म फिलअप करते हैं आधार मांगते हैं। आधार गलत कैसे हो गया? फिर आप गलत हो कि जनता गलत है आपको? इसका मतलब है कि आप जनता को बेवकूफ़ बना करके सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दूसरी बात, करप्शन की बात अभी कर रही थी। एक निर्भया का रेप हुआ था सबसे पहले दिल्ली में, निर्भया, उस टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यही भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे निर्भया का इतना बड़ा रेप हो गया, इस देश में क्राइम चलता है, सिर्फ रेपिस्ट यहाँ पे लोग हैं। इस भाजपा के सरकार में भाजपा मंत्री लोग रेपिस्ट है, लेकिन मोदी सरकार को दिखती नहीं है। क्यों? अपना मतलब जो है कि पढ़ता है तो नहीं दिखता है। पार्लिमानों के साथ गद्दारी, किसानों के साथ गद्दारी, माइनॉरिटी के साथ गद्दारी, जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं उसके साथ गद्दारी। हमारी पार्टी सिर्फ एक ही काम करती है, वो सबका साथ सबके विकास। इनका झूठ का सिर्फ पुलिंदा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, इनको सिर्फ अडानी चाहिए, अंबानी चाहिए। आप बिहार का सोचिए, बिहार का लेबर जाता है बाहर काम करने के, पूरी हिंदुस्तान में, या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या आपको चंडीगढ़ हो या कलकत्ता हो, बिहार से लोग, ट्रेनों की हालत देखिए आप। एक ट्रेन में कैपेसिटी 72 का है, उसमें 772 जाता है। मोदी बोलते हैं हम अब जो है कि वंदे भारत ट्रेन चलाते हैं। क्या हमारे लोगों को वंदे भारत की ज़रूरत है? हमारे लोगों को उस स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत है जो डेली दिल्ली जाती है और उसमें आराम से सीट पर बैठ के जाएँ। लेकिन तो वंदे भारत किससे चलाएं? अमीरों के लिए चलाए हैं। कहा भाई यहाँ गया से हावड़ा जाती है ट्रेन। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी समय समय पर यात्रा करते हुए हमें दिखे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, और अभी ये जो इनका वोट अधिकार यात्रा है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा बिहार की जनता पर इसका? सही क्वेश्चन आपका। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो हमारे महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन किए थे, है ना। आपको तो यात्रा किए थे, चंपारण यात्रा हुआ था, तो आपको यात्रा करना पड़ेगा। आप जनता के बाद जो गवर्नमेंट गलत मैसेज दे रही है, 5 किलो अनाज देती है 150 रुपये का और 950 का सिलेंडर देती है, क्या ज़रूरत है 500 अनाज देने का आपको? आप उसको इतना सशक्त बना दीजिए, वो कम से कम 5 किलो अनाज नहीं 50 किलो अनाज खुद से खरीद सकता हो। क्या बात है? इनकी तो सिर्फ ढोल की पोल है ना, कहीं कुछ नहीं है। बेरोजगारी इतनी, आप देखिए IAM BM से बेचारा जो है IIT कर बैठा हुआ है, ये बोलते हैं पकौड़ा तलो, यही रोज़गार आपका है। पढ़िए पकौड़ा तलिए। कहाँ की राजनीति है भाई? बच्चे को आप पकड़ा तो लाइएगा। IAM BM से पढ़ के आता है बच्चा। तो राहुल गांधी की यात्रा बहुत सफल है। और भी लोग हैं। ठीक है जी, इधर आइए। राहुल गांधी कैसे देखते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को? बहुत अच्छे नेता हैं। इनकी सरकार बनती है तो बहुत अच्छे नेता हैं, युवा नेता भी हैं। युवा के लिए ये बहुत अच्छे काम करेंगे और इनकी सरकार बनेगी तो जो जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए आप दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा पे? नहीं बोलेंगे आप? बस ऐसे ही समर्थन? चलिए, और भी लोग हैं जी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। आइए इधर आइए जी। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी की इस यात्रा पर? ये यात्रा सफल रहेगी और हम लोग जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है राहुल गांधी अगर
आगे चलकर हम लोग को सपोर्ट करेंगे जी। युवा नेता हम लोग जितना युवा लड़का लोग हैं उन लोग को मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ तेजस्वी यादव जो है यहाँ के उनको भी सपोर्ट करते हैं। और हम लोग को डिमांड है जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं आगे चलकर बेरोजगारी आजकल वो चरम सीमा पर है, उसको मतलब आगे चलकर हम लोग रोजगार का जो वादा किए हुए हैं तेजस्वी यादव जी वो पूरा करेंगे, भरोसा है इसी बेस पे, क्योंकि आजकल मतलब बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बोलो अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे अभी कहा कि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो क्या आप लोग जात और कम्युनिटी देख के वोट देते हैं या काम देख कर? नहीं, काम देख करके भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हिंदू भाई लोग भी हैं, उन लोग में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही में है। आजकल जो जितना महंगाई जो हिसाब से दर बढ़ रही है, आगे चलकर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है। हम लोग ज़्यादातर बेसिक नीड है हर घर का, मतलब कुछ इनकम का स्रोत होना चाहिए इस वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ मैम राहुल गांधी कुछ अच्छा काम करते हैं वहाँ बीजेपी सरकार कुछ ना कुछ अड़चन पैदा कर देती है। जैसे अभी यूपी में मस्जिद का मामला निकाल दिया, वहाँ शिवलिंग का मामला निकाल दिया मैम, तो ये सब गलत है। सिर्फ नफरत फैलाया जा रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम के। कौन फैला रहा है नफरत? बीजेपी फैला रही है मैम। तो यही कहेंगे कि जनता को समझना चाहिए, अपना वोट का अपना पहचान देना चाहिए मैम, कि मेरा वोट का अधिकार क्या है। और जो वोट जो छीना जा रहा है, जो किसी का नाम काट दिया जा रहा है और नाम मतलब गलत कर करके वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जा रहा है, इसके लिए भी राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम लोग को समर्थन देना चाहिए। समर्थन हम लोग दे रहे हैं। अभी अल्पसंख्यक हम लोग अपना जो यहाँ ये किए थे उसमें भी सपोर्ट मिला है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप राहुल गांधी की यात्रा पर? राहुल गांधी का यात्रा बहुत अच्छी रही और हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी के साथ हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो जो है राहुल गांधी के समर्थन में दिख रहे हैं और साथ ही ये लोग ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जो देवभूमि है जहाँ पर छठ जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो जो है नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ चलते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। जी सर जरा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या लगता है आपको राहुल गांधी की इस यात्रा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी, राहुल गांधी की इस यात्रा पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की यात्रा पे हम लोग सब शुभकामनाएं देते हैं और जो है राहुल गांधी से हम बहुत खुश हैं और तेजस्वी यादव से भी बहुत खुश हैं। और जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जितना अल्पसंख्या वाला जितना भी हम लोग आदमी हैं, हम लोग शुभकामनाएं देते हैं तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है जनता यहाँ पर समर्थन देने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को, जो है जनता यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी यात्रा सफल रहेगी। सर, एक मिनट के लिए आप ही आ जाइए यहाँ पे। यहाँ की जो जनता है वो लगातार राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन दे रही है और जैसा आपने भी बताया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर भाईचारे की बहुत बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों के बीच कैसा मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है? बिल्कुल एक परिवार के जैसे हम हिंदू मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई त्यौहार है तो वो आते हैं, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है हम लोग जाते हैं, बिल्कुल एक टेबल पे खाते हैं। और इसी के बीच में नफरत के बीच भाजपा घोली है ना, कि लोग एक साथ कैसे खाते हैं, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, ये नफरत यहाँ नहीं चलती है। हर परिवार, हिंदू का हो मुसलमान को, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार जो है लोग अपनी बातें रख रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया कि ये जो है देव की भूमि है और यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में राहुल गांधी का इंतजार किए, उनकी आस लगाए बैठे हुए। जिस प्रकार से राहुल गांधी यहाँ पर यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हर एक गली चौराहे पे आप जाएंगे तो लोगों की जो है भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लोग अपने नेता से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक दिखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो राहुल गांधी की इस यात्रा को कैसे देखती हैं। जी मैडम, एक मिनट। राहुल गांधी जी आए थे? राहुल गांधी जी आए थे? आए थे। मिले आप? हाँ मिले, यहीं पे तो थे।
अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि आपके इस देव जो भूमि है उसकी क्या स्थिति है? महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? बताइए। चलिए, और भी लोग हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। यहाँ पर लगातार जो है लोग जो है अभी अभी जस्ट राहुल गांधी यहाँ से होकर गुजरे हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी तादाद में है। चलिए जी सर, आप बताइए हमें, राहुल गांधी की इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी जी का यात्रा यूथ का यात्रा है और वो बदलाव के लिए चल रहे हैं। उनकी यात्रा बदलाव के लिए चल रही है। अब देखिए कहाँ तक वो बिहार को बदल पाते हैं। यहाँ पे तो अभी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है, उन्होंने जो कुछ डेवलपमेंट किया है, इनका नया आगे का क्या विजन है, ये किस तरीक़े से बिहार को बदलेंगे, ये तो तेजस्वी और राहुल जी के आने वाले समय में हम लोग को यूथ को देखना होगा। अच्छा एक बात बताइए, वोट चोरी की बातें लगातार सुनने को मिल रही है, राहुल गांधी इसी को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है? आप लोग के नाम है मतदाता सूची में? जी, हम लोग का नाम तो है वोटर लिस्ट में। ऐसी तो हमें समझ में नहीं आ रही कोई बात, लेकिन अब उन लोगों को कहाँ से ऐसा लग रहा है तो ये वही बता सकते हैं। लेकिन वोट चोरी की बात से हम लोग सहमत नहीं हैं। हम लोग जो भी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और आसपास पड़ोस के लोग हैं, सभी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जो है, और इलेक्शन कमीशन जो सर्वे कर रही है अपना वो कर रही है, तो कहीं से तो हम लोग को ऐसा लगता नहीं है। बीजेपी काम कर रही है? बीजेपी काम कर रही है, एवरेज काम है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग यूथ को चाहिए काम, उस प्रकार से काम से हम लोग बीजेपी के काम से भी संतुष्ट नहीं हैं। जो और काम होना चाहिए। हमारे यहाँ देव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेडिकल कॉलेज का। तो मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वो अभी तक देव के लोग भ्रम में ही हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी वह बात आती है कि लैंड का वो क्या है, उसका लैंड का एनओसी मिल गया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिला है। और इस पे जो अभी तत्काल सरकार है उसको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि देव में बनेगा कि नहीं। लेकिन देव का वोट मेडिकल कॉलेज के साथ जाएगा।